गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। ये वीडियो रहने वाला है अपने हॉस्टल टूर का। ठीक है, तो आपने पहले देखा होगा हॉस्टल नंबर 7 का मैंने वीडियो बनाया था, जो कि ये है हॉस्टल नंबर 2 और हॉस्टल नंबर 7 रह जाएगा अपना। ये जो बिल्डिंग दिख रही है इसके जस्ट बगल में हॉस्टल नंबर 7 है और ये अपना हॉस्टल नंबर 2 रहेगा। और यहाँ से 100 मीटर की दूरी में आपको इधर दिखने को मिलेगी अपनी यूनिवर्सिटी। तो एक ही जो स्ट्रीट है इसी पे तीनों चीज़ है। और ये जो हॉस्टल है इससे जस्ट पीछे एक और हॉस्टल है। तो आज अपन इस हॉस्टल को कवर करते हैं और दिखाते हैं अंदर क्या क्या है। और एक और चीज़ जो है, इंडियन रेस्टोरेंट है, वो भी इसी के, ये जो आपको बिल्डिंग दिख रही है जस्ट इसके पीछे ही अपना जो है इंडियन रेस्टोरेंट है, जिससे कि स्टूडेंट्स को बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आती। बिल्कुल पास का पास सब कुछ है। और ये जो सामने है ग्रॉसरीज वगैरह, जो नॉर्मल डे टू डे यूज़ वाली चीज़ें होती हैं वो इसमें सारी अवेलेबल है। और मिनी मॉल्स है जो इस तरफ 100 मीटर की डिस्टेंस में सारी चीज़ें अवेलेबल है। यहाँ जो है अपनी स्टेशनरी आइटम्स मिल जाती है सारी, और खाने पीने के अपने रेस्टोरेंट वगैरह भी आसपास में सारी चीज़ें हैं। तो अभी अंदर चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ इस हॉस्टल में क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या सिक्योरिटी है, कितने रूम हैं, कैसे रूम है, कितने सीटर वाले रूम हैं। तो बने रहिए वीडियो। ऐसा कुछ जो है अपना हॉस्टल का एंट्रेंस है। इस तरफ मैंने बता दिया आपको यूनिवर्सिटी है, और एक बुकेतो यूनिवर्सिटी नाम करके और है, वो है एक बीच में, मैस भी इधर ही है। और ये जो है अपना हॉस्टल है और ये जो है अपना एंट्रेंस है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले जो है अपना डबल डोर यहाँ पे सिक्योरिटी रहती है। फर्स्ट ये हो गया। इसका एक और रीज़न और है जो कि है सर्दी से रिलेटेड, क्योंकि सर्दियों में यहाँ सर्दी पड़ती है। तो ये जो ग्लास है बाहर लगा हुआ, इससे सर्दी रुक जाती है और अंदर सर्दी नहीं आती है। और ये जो है वेटिंग एरिया है। वेटिंग एरिया में यहाँ आप एक नोटबुक रखी हुई होती है। अगर कोई भी स्टूडेंट बाहर जाता है, कभी नाइट आउट पे जाता है, तो यहाँ पे बाकायदा उसकी एंट्री होती है कि कहाँ जा रहा है, मोबाइल नंबर, रूम नंबर जो भी है उसका लिखा जाता है यहाँ पे। दूसरी चीज़, और ये जो है यहाँ का कंट्रोल रूम है हॉस्टल का। जितनी भी चीज़ें हैं, ये आपको चीज़ें दिख रही होंगी, ये सारी चीज़ें हैं जो फायर सेफ्टी, हर रूम की फायर सेफ्टी के इग्निशंस इधर आते हैं। सारे रूमों की जो है कीज़ वगैरह यहाँ पे रहती है। और जो है हर फ्लोर पे आपको दिखेंगे स्पीकर लगे हुए हैं। कुछ अनाउंसमेंट होती है, इमरजेंसी अनाउंसमेंट होती है, उसके लिए भी इक्विपमेंट यहाँ पे, माइक यहाँ पे है अपने। यहाँ पे अपने सीसीटीवी चालू रहते हैं। और यहाँ पे 24x7 एक कोई ना कोई एक बंदा हमेशा मौजूद रहता है। अब दूसरी चीज़ आती है अपनी की एंट्रेंस की। एंट्रेंस कुछ ऐसा देखने को मिलेगा आपको। और यहाँ पे है फेस आईडी सिक्योरिटी। तो जैसे ही अपन ओपन करते अपना फेस दिखाते ही ये ओपन हो जाता है। तो ये आ गया अपना सबसे पहला फ्लोर। तो इस पे अभी चल रहा है थोड़ा रिनोवेशन। तो मैं दिखाता हूँ आपको इनिशियल जो चीज़ें हैं यहाँ पे क्या क्या है। ये जो है सिक्योरिटी जो अपने यहाँ पे बैठते हैं, मामा जिनको बोलते हैं हम लोग, तो उनका ड्राइंग रूम है। और ये जो है फिर आ गया जो कि कमिंदान बोलते हैं हमारे यहाँ पे, हॉस्टल मैनेजर का रूम हो गया। यहाँ पे कोई भी दिक्कत होती है किसी भी रूम में, तो यहाँ पे आपको बंदा बैठा हुआ मिलेगा। आप एनी टाइम कभी भी जाके बता सकते हैं। फिर आगे चलते हैं अपन इधर। ये अपने हो गए सभी जगह सीसीटीवी कैमराज है और सायरन्स है, सेंसर्स है, सारी चीज़ें जो हैं इधर है। और ये ऐसा कुछ आपको कॉमन किचन मिलेगा, जिसमें 3 इलेक्ट्रिक स्टोव मिलेंगे आपको। ठीक है, इंडक्शंस मिलेंगे जो भी है, और ओवन्स वगैरह मिलेंगे आपको। और इधर सेल्फ कुकिंग के लिए जो है टेबल्स मिल जाएगी, सिंक मिल जाएंगी। ठीक है। और ये जो है अपने नॉर्मल रूम हो गए। और ये जो है आपको देखने को मिलेगा हॉस्टल का सर्वर रूम होता है,
इसमें वाईफाई वगैरह सब कुछ, ये सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड होती है। ठीक है, ये जो है अपना लॉन्ड्री रूम है। अपनी हॉस्टल की जो है रूम्स की, वो हर 10 दिन से जो बेड शीट्स वगैरह होती है वो सारी चीज़ें अपनी चेंज होती है। तो यहाँ एवरी 10 डेज वी कैन चेंज हियर और बेड शीट्स। ठीक है, और इधर आगे अपने जो है लेबोरेटरी रूम आ गया और टॉयलेट्स आ गए। ठीक है, ये जो है कॉमन टॉयलेट्स, और ऐसा कुछ जो है लेबोरेटरी रूम है। और यहाँ आपको वॉशिंग मशीन दिखा देता हूँ मैं, ये जो है वॉशिंग मशीन है। ठीक है, बाकी ये है फर्स्ट फ्लोर। अब इस तरफ यहाँ क्या है कि हॉस्टल जैसे 5 फ्लोर्स है, हर फ्लोर को हमने विंग्स में बांट रखा है। जैसे ये हो गया ए विंग, वो हो गया बी विंग। ठीक है, तो हर फ्लोर का अभी सारा सिस्टम समझाता हूँ मैं आपका, क्या सिस्टम रहता है। और जैसे ही अपन यहाँ से एंटर होते हैं, अपन को इसी फ्लोर पे लाइब्रेरी देखने को मिल जाती है। क्योंकि अभी तो यहाँ पे कुछ सामान वगैरह पड़े हैं, क्योंकि कोई भी नहीं है अभी यहाँ पे, सब इंडिया गए हुए हैं, समर वेकेशन चल रही है। ये अपने को लाइब्रेरी देखने को मिल जाती है, जो कि बच्चे आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। और कोई छोटा मोटा फंक्शन वगैरह होता है तो हम लोग यहाँ मैनेज कर लेते हैं उसको। ठीक है, ये हो गई फर्स्ट लाइब्रेरी आपकी। और ये आते अपने, ये फ़ोटोज़ आ जाती है अपने। जैसे हर फ्लोर का कोई लीडर होता है, जैसे कि किसी को किसी फ्लोर पे दिक्कत हुई, जैसे कि आपके रूम का कोई बल्ब ख़राब हो गया। ठीक है, तो वो फ्लोर लीडर को बोलेगा। फ्लोर लीडर जो है हॉस्टल के हेड को बोलेगा। ये फ्लोर लीडर्स के विंग लीडर्स है, ये फ्लोर लीडर्स है, और जो मैनेजमेंट वाले हैं वो है सारे। तो ऐसे कुछ फ्लोर बाय फ्लोर हमारे जो है मैनेजर्स है, जो सारी चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। और ये आ गई अपनी दूसरी लाइब्रेरी। ये है अपनी दूसरी लाइब्रेरी। यहाँ ये 24 घंटे खुली रहती है अपनी यहाँ पे, तो कभी भी आप आके बैठ के पढ़ सकते हैं। कई बार क्या है कि स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है, दो बच्चे क्या है कि पढ़ना चाहते हैं रात को, 2 बच्चे सोना चाहते हैं। अगर ऐसी कभी दिक्कतें आती है तो वो लाइट ऑन वाली, लाइट ऑफ वाली चीज़ें अपने यहाँ पे दिक्कत ख़त्म हो जाती है, क्योंकि बच्चा आराम से नीचे लाइब्रेरी में आके पढ़ सकता है। ये आगे अपना छोटा मिनी जिम दिखाऊं मैं आपको। तो अभी माफ़ी चाहूँगा, रिनोवेट चल रहा है इसका, रिनोवेट चल रहा है। तो ये इक्विपमेंट है जो सारे इसमें रखे हुए हैं अभी। तो अभी इससे ज़्यादा मैं नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन मिनी जिम के रूप में अपने छोटे मोटे इक्विपमेंट मिल जाएंगे आपको। और इधर आते हैं तो वही नॉर्मल अपने रूम मिल जाते हैं। जो फर्स्ट फ्लोर पे दिखाऊं, 3 सीटर रूम्स अपने ऐसे हैं। अभी 2 सीटर और 4 सीटर में आपको और दिखा दूंगा। तो यहाँ से जब एंटर होते हैं तो ये आएगी अपनी अलमीरा सबसे पहले। ठीक है, 2 डोर अलमीरा आ जाएगी। इसमें अपने आपको दिखाता हूँ मैं। ये जो स्पेस मिलेगा वो आपके सामने है। ऐसी कुछ अलमीरा मिलेगी आपको। ठीक है, सॉरी, ये जो है आपको फ्रीज मिलेगा। ये आपका फ्रीज हो गया। अभी कोई है नहीं हॉस्टल में, क्योंकि सभी समर वेकेशंस पे इंडिया में है। ये आपको अलमीरा मिलेगी सेम एज, और ये स्टडी टेबल मिल जाएगी आपकी, और ऐसी आपको 4 चेयर मिल जाएगी। ये स्टडी चेयर मिल जाएगी। और ये 3 सीटर वाला है रूम, तो 1 बेड इधर मिल जाए आपको, 2 बेड इधर मिल जाएंगी। और इससे आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ सर्दी से बचने के लिए आप सोचो कि ठंड लगती होगी इसमें, तो ऐसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डबल जो ग्लास है इधर, बिल्कुल भी सबसे पहले तो नॉइज़ कैंसिलेशन बिल्कुल परफेक्ट है इधर। अब इधर से खोलूँगा मैं तो इस पर, ये फर्स्ट फ्लोर पे स्क्रीन पे जालियाँ लग रही है, क्योंकि कोई इनसिक्योरिटी नहीं है अपन को। तो यहाँ डबल ग्लास वाले जो है खिड़कियाँ लगी हुई हैं, बिल्कुल साउंड प्रूफिंग है। और अभी मैं दिखा देता हूँ। और ये हो गया अपना 3rd फ्लोर, सॉरी
3 सीट वाला रूम हो गया। अभी मैं चल के दिखाता हूँ आपको। इधर भी वो शावर रूम हो गए और टॉयलेट्स वगैरह हो गए इस साइड। तो अब चल के दिखाता हूँ आपको 2 सीटर और 4 सीटर वाला रूम। इधर देखो एज वेल वैसे ही किचन है, वैसा ही किचन है। ये सिंक हो गया अपने, इंडक्शन हो गई इलेक्ट्रिक, और ये जो है ओवन हो गया। अब मैं लेके चलता हूँ एक 4 सीटर वाले रूम में। यहाँ कोई रह रहा है, सॉरी। चलते अपन 3rd फ्लोर पे, क्योंकि बाकी फ्लोर्स पे तो अपना जो है रिनोवेशन चल रहा है। तो ये चीज़ें मैं पहले आपको थोड़ी बहुत चीज़ें दिखा देता हूँ। ये अपने अनाउंसमेंट वाले स्पीकर्स हो गए सारी जगह, और ये सेंसर्स हो गए, सारी चीज़ें बिल्कुल मेंटेन करी हुई है। ये अपने कैमराज हो गए, और ये है आगे अपना इमरजेंसी एग्जिट गेट। और हर फ्लोर पे आपको फायर सेफ्टी वाली चीज़ें मिल जाएंगी। और अभी अपन चलते हैं 3rd फ्लोर पे, क्योंकि 1st, 2nd, 2nd, 4th, 5 पे अभी वो चल रहा है, रिनोवेशन चल रहा है। ये देखिए कि आगे अपन अभी 3rd, कौन सा फ्लोर है? 2nd फ्लोर। ठीक है, अभी मैं थोड़ा लाइट वाइट करता हूँ, 1 मिनट। ऐसा जो है अपना लॉबी मिल जाएगा आपको। किचन, ये किचन है, लेकिन किचन का अभी रिनोवेशन चल रहा है। ठीक है, जैसे माइंड नहीं करा, इधर से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले वही अपनी लेबोरेटरी आ गई इधर राइट साइड में, और इधर जो है कॉमन बाथरूम जा गया। इधर भी आई थिंक रिनोवेशन हुआ है अभी भी। ये हो गया अपना लेबोरेटरी। और अभी कोई सा भी रूम मैं आपको दिखा देता हूँ। हर साल जो है इनमें रीपेंट होता है, और जो भी दिक्कतें होती हैं सारी फिक्स करी जाती है। अभी ये देख लो, वही सीन है। ये आ गया अपना फिर से 3 सीटर वाला ही है। मेरे को आपको 4 सीटर वाला ही दिखाता हूँ। अरे 4 सीटर वाला देखना कोई रूम तो सॉरी, इस फ्लोर पे आई थिंक सारे रूम्स 3 सीटर्स ही है। तो मैं ऊपर लेके चलता हूँ 2 सीटर और 4 सीटर दिखाने के लिए। क्या आगा अपना 3rd फ्लोर। इस अभी क्या है कि इसमें रिनोवेशन चल रहा है। तो ये आ गया अपना 4th फ्लोर। ये आ गया अपना 4 सीटर रूम। ठीक है, ये जो है अपना अलमीरा वैसा ही मिल जाएगा आपको। और 3 सीटर में थोड़ा फ्रिज छोटा मिलता है, ये थोड़ा बड़ा मिल गया अपनों को फ्रिज 4 सीटर में। और ये 4 बंक बेड है आपके। और ऐसे ही ये अपना एक और अलमीरा मिल गया इधर। 4 आपको ऐसी 2 ऐसी चेयर्स मिल जाएंगी, और 4 ऐसी मिल जाएंगी। और ये छोटी छोटी जो है आपको ग्लो बॉक्स मिल जाएंगे आपको ऐसे 1, 2, 3 और 4। और दूसरी चीज़ आपको दिखाऊं कि आपके माइंड में ऐसा हो कि यार ये तो रोड पे है, इधर से काफ़ी ज़्यादा नॉइस वगैरह आती होगी। तो अभी आप एक बार मेरी वॉइस सुन सकते हैं, आप सुन सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आती आवाज़ वगैरह की। विंडो बंद करते ही सब कुछ
साइलेंट रहता है। ठीक है, ये हो गया अपना 4 सीटर रूम। ये 3 सीटर ही है क्या? इस तरफ मैं दिखा देता हूँ, आगे तो मैंने दिखा दिया, रोड है। और पीछे की तरफ ऐसा कुछ सीन है। ये भी एक दूसरा हॉस्टल है, हॉस्टल नंबर 3। और यहाँ पे आपका ऐसा कुछ सीन दिखता है बाहर की तरफ। ठीक है, हाँ, हर फ्लोर पे मैंने जैसे आपको बताया कि 2 विंग होती है अपनी। जैसे ये ए विंग हो गई और ये बी विंग हो गई। दोनों में उधर लेबोरेटरी और आपका वॉशरूम रहेगा, और इधर भी वैसा ही सेम रहेगा। इधर हर फ्लोर पे आपको वॉशिंग मशीन्स मिल जाएंगे। आपको दिखाता हूँ मैं। आप देखिए, हर फ्लोर पे आपको वॉशिंग मशीन मिल जाएंगी, तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पे। और यही से फ्लोर की अपनी, ठीक है। और ये वॉशरूम्स हो गए। और आपको एक और चीज़ बताता हूँ, हर रूम्स में आपको फायर सेंसर मिलेंगे। फायर सेंसर जो है, तो बिल्कुल थोड़ी सी भी दिक्कत आती है तो नीचे सायरन बज जाता है। हर फ्लोर पे कैमराज, हर फ्लोर पे जो है अपने सेंसर्स वगैरह सारी चीज़ें प्रॉपर लगाई हुई है। ये जो हर फ्लोर पे मैप वगैरह लगा रखा है कि इमरजेंसी एग्जिट अपना किधर से है। और हर फ्लोर पे अपने कैमरास देखने को मिल जाएंगे। तो ये है, ऐसे ही सारे जो हैं फ्लोर सेम है। किसी पे 2 सीटर रूम है, किसी पे 4 सीटर है, किसी पे 3 सीटर है। तो मैंने जो भी है आपको दिखा दिया है। और बाकी जो है आप कमेंट बॉक्स में जो भी आपकी क्वेरीज रहें तो आप हमें पूछ सकते हैं। और बाकी जो भी कोई नया रूल और कुछ भी होता है वो इधर आपको नोटिफिकेशन बोर्ड पे मिल जाता है। ठीक है इधर। और हर फ्लोर का जैसे मैंने बताया, हर विंग का लीडर होता है। जैसे ये अपना एक विंग हो गया ए, तो इधर कोई ना कोई अपना लीडर रहेगा जिससे अपन अपनी दिक्कतें शेयर कर सके। और वो बी विंग हो गया तो उसका भी लीडर होगा। और ऐसे ही सारे फ्लोर्स होते हैं जिन पे फ्लोर लीडर्स होते हैं। फिर एक कोई हॉस्टल का लीडर होता है, वो आगे तक अपनी बात को पहुंचाता है। 5th फ्लोर भी आपको दिखा देता हूँ। रेनोवेशन चल रहा है लेकिन फिर भी दिखा देता हूँ आपको। बंद पड़ा है, सॉरी, बंद है। हर फ्लोर पे मैंने बताया फायर सेफ्टी वाली सारी चीज़ें होती है। ये चीज़ें यहाँ लगी हुई नहीं है, बाकी हमें प्रैक्टिस भी करवाई जाती है इनकी कभी कभी। प्रॉपर जो है आप वीडियो देखेंगे कभी, इन सारी चीज़ों की प्रॉपर प्रैक्टिस करवाई जाती है कि कैसे इमरजेंसी के एग्जिट लिया जाता है। और हाँ, मैं आपको बताना भूल गया, हर रूम में ऐसे जो अपने बॉयलर्स लगे हुए हैं, इनमें जो है सर्दियों में जो है 24 घंटे गर्म पानी चलता है टेम्परेचर के हिसाब से। ठीक है, जिससे अंदर का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे मेंटेन रहता है। और गर्मियों में, अभी जो गर्मियाँ चल रही हैं तो ये बंद है अभी। हर रूम में एक लगा होता है, और जैसे कि हर जगह लगे हुए होते हैं, ये यही सिस्टम है यहाँ का। जैसे किसी भी रूम में देख लो आप, चेक खोल के आपको फिर से दिखा देता हूँ मैं। ये देखो, आपको सामने देखने को मिलेगा, ये रहा,
इनमें सर्दियों में रूम टेम्परेचर वाला पानी चलता रहता, मतलब गर्म पानी चलता है, लेकिन रूम का टेम्परेचर जो है अपना रूम टेम्परेचर पे मेंटेन रहता है, जिससे सर्दी वाली दिक्कत ख़त्म हो जाती है। ठीक है, यही था मेन जो चीज़ें थी मैंने आपको दिखा दी है। बाकी और कोई आपकी क्वेश्चन क्वेरी रहे तो आप मेरे को शेयर कर सकते हैं। ये ए विंग की स्टेयर्स है अपनी, ऐसे ही सेम टू सेम बी विंग में भी अपनी स्टेयर्स रहने वाली है। और ये जो मैंने बताया आपको इमरजेंसी एग्जिट आ गया, और सेम टू सेम अपना वही होता है कि अंदर से बाहर, बाहर से अंदर जो है निकलने और घुसने के लिए आपको फेस आईडी अपनी जो है स्कैन करनी पड़ती है। तो ऐसा कुछ है हॉस्टल नंबर 2। सारी जगह आपको कैमरे, सीसीटीवी कैमरे मिल जाएंगी, और ये जो है मिनी ग्लास मिल जाएगा आपको यहाँ पे। और ये डबल डोर जो मैंने आपको गेट दिखा दिया, ये काफ़ी हेल्प करता है जब स्नो होती है बाहर, तो अंदर सर्दी नहीं आती है। सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट है। आपको अगर एनाटॉमी कॉर्पस है यहाँ से अपना 500-600 मीटर पे एनाटॉमी कॉर्पस है। इधर जो है 7 नंबर हॉस्टल मिल जाएगा। सामने आपको मैंने दिखाया था मिनी मार्केट, मॉल्स वगैरह मिल जाएंगे इस तरफ, और इस तरफ मैं दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ अपने पास में यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। इधर इसके जो हॉस्टल के पीछे की तरफ है, यहाँ पार्क्स वगैरह मिल जाएंगे, और ये सामने रेस्टोरेंट वगैरह, सारी चीज़ें बिल्कुल पास है, तो कभी कोई दिक्कत आती नहीं है ऐसी। और ये जो है मैंने हॉस्टल का आपको दिखा दिया है, जो भी है सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी है। और बाहर की सिक्योरिटी की बात करूँ मैं, तो इस तरफ भी कैमराज लगे हुए हैं, इस तरफ भी कैमराज लगे हुए हैं, मोशन सेंसर लगे हुए हैं। सारी चीज़ें प्रॉपर आपको दिख रही होगी, ये देखो, ये कैमरा, मोशन सेंसर वगैरह सारी चीज़ें प्रॉपर लगी हुई है। तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कहीं भी कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। सिक्योरिटी क्या, किसी भी चीज़ में कोई आपको दिक्कत नहीं मिलेगी। सामने ही जस्ट आपको बस स्टॉप मिलेगा, यहाँ से सारी कनेक्टिविटी है आपके यूनिवर्सिटी, कहीं पे भी आप जाना चाहो तो सारी बसें आपको यहाँ अवेलेबल मिल जाती है। तो इतना ही था इस वीडियो में। बाकी अगर हॉस्टल से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन रहता है तो बाकायदा आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं कैसे भी, या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। टाटा, बाय बाय।